अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुनाफा और होशियार के साथ मैं हूं नोमान मकसूद। आज का प्रोग्राम जो है आज हम तजावुज़ात के हवाले से कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए लोगों का रास्ता बंद कर देते हैं और फुटपाथ पर कब्जा करके यहाँ पर इन पर तजावुज़ात बना देते हैं। आज के प्रोग्राम का टॉपिक हमारा वो है जिसमें हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आफ्ताब चौहान साहब के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। वो इस वक्त यहाँ पर इंस्पेक्शन पर हैं और जो तजावुज़ात हैं यहाँ पर नाजायज़, उस हवाले से ये इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज किन किन इलाकों का विजिट करेंगे और वहाँ पर तजावुज़ात कराएंगे। ये बताइएगा आफ्ताब साहब कि किन किन जगहों पर आप जाएंगे आज ऑपरेशन के लिए? आज हम ऑपरेशन जो है हमने शुरू किया है मेन राजा बाज़ार से, और राजा बाज़ार, इकबाल रोड, लियाकत रोड, मरी रोड, बाड़ा बाज़ार वगैरह और गंज मंडी, और उसके बाद फिर अब हम ये ख़ियाबान सर सैयद की तरफ इस वक्त जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने ये फुटपाथ बंद की हुई थी इन्होंने जंगले लगा के। तो ये हमारा जो ऑपरेशन है ये बिला इम्तियाज़ है, किसी को टारगेटेड नहीं है। ये लोगों को फुटपाथ जो होते हैं ये आवाम की सहूलत के लिए होते हैं कि आवाम पैदल जो चलने वाले लोग हैं वो फुटपाथों पे चले और ट्रैफिक जो है वो सड़क पे चले और लो ट्रैफिक का जो है वो बैलेंस रहे, ताकि पैदल लोगों की वजह से सड़कें ना बंद हो जाएं। नाज़रीन, आफ्ताब चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं जो इस वक्त ये तजावुज़ात जो हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को सहूलत जो फराम की जाती है सिर्फ सड़क पर चलने के लिए, उस पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर लोग आप देख रहे होंगे कि ये दो स्कूल हैं जिन्होंने इस वक्त यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। इस सड़क के ऊपर तजावुज़ात अपने खड़े किए हुए हैं, मगर आम चलने वालों को क्या मुश्किलात हैं, पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको क्या मुश्किलात हैं, वो भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल सामने ये बोर्ड लगा हुआ है रास्ते के ऊपर जिसे बंद कर दिया गया है स्कूल की जानिब। एक और रुकावट जो है वो हटा रहा है, जिसे आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो तजावुज़ात यहाँ पर खड़े किए गए हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। ये सिलसिला कब तक जारी रहता है इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अब जो इक़दाम उठाया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, ये एक अच्छा इक़दाम है पैदल चलने वालों के लिए। एक सहूलत जो थी सिर्फ एक फुटपाथ की, उससे साफ करने की कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से। आपका वैसे तो कह रहे हैं सब आपका बिल्डिंग हमारी है ना जी, रेंट पे दिया हुआ है पोर्शन। रेंट पे, तो आप इनको मना करें ना कि अब दोबारा से ये रास्ता जो है वो आम चलने वालों को। ठीक है, ये तो ये लगाया तो ना, ये होटल वाले कुर्सियाँ यहाँ पर लगा के बैठते हैं उनके पर्दे के लिए। फिर वो साइन बोर्ड लगाया हुआ था, ये साइन बोर्ड लगा। औरतें अक्सर वो टीचरें वगैरह आती हैं तो वो बैठे रहते हैं, देखते हैं इसलिए। अच्छा जी, ये टीचर्स जो यहाँ पर होते हैं उनके पर्दे के लिए इस सड़क पर कब्जा किया हुआ था इन्होंने। जो फुटपाथ था लोगों को चलने के लिए, उस पर जो यहाँ के मालिक है स्कूल के, वो कहते हैं कि उनके पर्दे के लिए जो है इंतजामात किए गए थे। इस सड़क को दोनों तरफ से, इस फुटपाथ को दोनों तरफ से बंद करके रास्ता जो है वो बंद किया गया था और सिर्फ टीचर्स के लिए ये रास्ता जो है वो खुला हुआ था। और एक स्कूल है ये जिसमें ऊपर रिहाइश रखी गई है और नीचे ये स्कूल बनाया गया है। ये मालिक जो हैं असल में यही प्रिंसिपल हैं स्कूल के, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ मालिक हैं और स्कूल चलाने वाला जो है ये कोई और है। आम चलने वालों के लिए यहाँ पर चलना जो है वो मुहाल है। वो किस तरह से चलेंगे आपके सामने ये सूरत हाल है। ये बीच सड़क के यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी चलती है। जिन्होंने कब्जा किया हुआ है यहाँ पर और अप्रोच करने की कोशिश की है, उनसे बात करें। चाचा, ये आप क्यों कर रहे हैं MBA साहब? भाई आप क्यों आपने कब्जा ये अपने किस चीज का कब्जा किया हमने? तो आप क्यों MPA को क्यों फोन करवा रहे हैं? तो जाओ बात सुने, हम ये देखो मेरा स्टाम्प फरोश का ही है, समझ गए? गलत लगाया ना आपने रास्ते में। क्या बात है, जो टैक्स दे रहे हो किस चीज के? आप लोग की फुटपाथ दे रहे हैं। मेरी बात, फुटपाथ पे हम टैक्स दे रहे हैं ना, किस चीज का? फुटपाथ 10, 16, 17 हज़ार टैक्स किस चीज का लेते हैं? फुटपाथ पे कब्जा करने का। फुटपाथ पे नहीं थी, फिर ये टैक्स क्यों लेते हो? ये तो ये देखें, ये फुटपाथ है, ये देखें, ये लोग चलते हैं इस पे कब्जा। कोई फुटपाथ है नहीं।
चोर बाजारी मचाई हुई है। मेरी बात इंतजामिया नहीं, उस टाइम क्यों टैक्स लेते हैं मुझे ये बताओ ना। मेरी बात सुनो। 17,000 रुपए 16,000 टैक्स बना के देते हैं ना, उतरवाएं उस टाइम। फुटपाथ के ऊपर दांत लगाए ना, उस टाइम लेकर गए ना टैक्स, किस चीज का लेकर गए ये भी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इन्होंने फुटपाथ पे कब्जा करने का जो है वो टैक्स दिया है। आगे चोर बाजारी फुटपाथ में बाजी सब तंत्री कर रहे हैं। फुटपाथ पे कब्जा करने के लिए भाई मेरे फुटपाथ पे हमने कौन सा कब्जा किया हुआ है? फुटपाथ है जिसपे आपने गाड़ी खड़ी की हुई है और बोर्ड का हम लोगों ने दिया, उस टाइम उतरवाते नहीं, कहते नहीं टैक्स भाई हम बोर्ड लेके जा रहे हैं। ये आरडीए क्यों लगाओ फिर? ये आरडीए क्यों लगाओ? आरडीए पर नहीं लगा हुआ। कौन सा ये सामने ये क्या? देखिए, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये जिस बोर्ड का इनको एतराज है, ये रास्ते पर नहीं है, ये फुटपाथ के ऊपर नहीं है। जिन्होंने ये कब्जा किया हुआ है वो साहब कह रहे हैं कि ये रास्ता बंद हुआ है। और कितना बड़ा बोर्ड है ये, जितना बड़ा बोर्ड है ये आपके सामने है। जिस तरह से रास्ता रुका हुआ है ये कह रहे हैं, वो भी आपके सामने सूरत हाल, और जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं ये भी इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। ये चाचा जी कहते हैं कि उन्होंने 17-18 हज़ार रुपए जो है वो इंतजामिया को दिया हुआ है रास्ता बंद करने के लिए। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर पैदल वाले लोग तंग हो रहे हैं तो हम इस हुकूमत से तंग हैं, आप हुकूमत को उतारने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? ये बात बताएं। इस हम वक्त यहाँ पे मेरी बात अगर आप लोग एक मिनट, अगर मेरी आप बात लोग सुनिए। अपने ही लोगों हम का हर चीज पे तंग ख्याल अगर करने आप वाली लोग क्या अपने बात है? लोगों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे लिए क्या फैसिलिटी है? हुकूमत क्या? हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। मेरी यहाँ पे इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन साल में बिजली के बिलों में मैं 10-15 हज़ार रुपए टैक्स अभी बात हो रही है फुटपाथ पे जो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसकी बात हो रही है। बात पे आप यहाँ पे एक छोटे मोहल्ले में आप आके हमें कह रहे हैं छोटा मोहल्ला, बहुत बड़ा मोहल्ला, ये बहुत बड़ी छोटा मोहल्ला। आप G13 में जाएं, F8 में जाएं, वहाँ पे कहाँ उन्होंने अपनी तजावजात कायम किया हुआ है। उतारते ये सरकारी आप बोर्ड लोग यहाँ पे आवाम को आगे जलील करना शुरू कर देते हैं। आप जाते नहीं है, यहाँ पे आप आ रहे हैं गरीब आदमियों के सकते। वहाँ पे आप लोग जहाँ पे ये जो हमारे बड़े बड़े MP MNA हजरात हैं जिनकी कई उतारे ना, उधर इतनी सी बात रोड के ऊपर MP का बोर्ड हम लगा, वो नहीं हुकूमत उतार से रहे। तंग है, मैं इस हुकूमत से तंग हूँ। मेरा बस चले तो मैं इन सबको उल्टा लटका दूं। तो आप इन लोगों की क्यों नहीं हटाते? ये जिन साहब ने कब्जा किया हुआ था वो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इस वक्त खड़ी है, वो देख रही है इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल। एक चोरी और उस पर सीना जोरी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग मुस्तैल हो रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। और उसके ऊपर ये कहते हैं कि जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो इनसे भत्ता वसूल करते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे हम यहाँ पर जो इस वक्त ऑपरेशन के लिए आए हैं, आफ्ताब चौहान। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि 17,000 रुपये इन्होंने इस बोर्ड को लगाने के लिए, इस रास्ता बंद करने के लिए जो है वो इंतज़ामिया को दिया हुआ है। और MPs MNS जो हैं वो इन तजावज़ात को खड़ा करने के लिए इनसे पैसा लेते हैं, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं। उस सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे यहाँ पर। फिलहाल जो सूरत हाल पेश आई है यहाँ पर, ये आप लोगों ने खुद देखा जिस तरह से लोग मुश्तैल हो रहे हैं। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा दिया है बाकायदा इंतजामिया को ये रुकावटें खड़े करने के लिए जो पैदल चलने वाले लोग हैं। किसको दिया है जी, कहाँ दिया है? ये अगर बोर्ड टैक्स किसी को दिया भी है तो उसकी भी ये एक साइट होती है, ये नहीं होता कि फुटपाथ पे लगा दिया जाए। अगर कहीं से इन्होंने परमिशन हासिल की है तो वो ऊपर फेस के ऊपर लगाने के लिए होती है, ये नहीं होती कि फुटपाथ के ये सड़क के ऊपर लगा दिए। ये आपने सामने देखा कि सड़क के ऊपर लगा हुआ था और कितनी, अब देखें रोड कितनी खुली हो गई है इस जगह से बोर्ड। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो साहब ये कह रहे थे कि उन्होंने पैसा पे किया है यहाँ पर इस फुटपाथ के ऊपर कब्जा करने के लिए, वो यहाँ से फरार हो गए। और उसके बाद यहाँ पर इंतजामिया के साथ ना ही कोई बात करने के लिए आया और ना ही कोई सबूत पेश किया जा रहा है कि क्यों इस जगह पर कब्जा किया गया था, पैदल चलने वाले लोगों के लिए क्यों मुश्किलात खड़ी की गई थी। वो सूरत हाल भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग यहाँ पर उनका चलना मुहाल है, मगर अपने मुनाफे के लिए जिस तरह से इन लोगों ने बोर्ड्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, वो सूरत हाल भी आपके सामने है। कितनी मुश्किल पेश आ रही है इन रुकावटों को हटाने में, वो भी आप देख रहे होंगे। लेकिन कितनी आसानी से इन लोगों ने ये रुकावटें खड़ी की थी। होना जो भी है, रुकावटें तो ये हटानी पड़ेंगी हर सूरत में, क्योंकि आम चलने वाले के लिए जो मुश्किलात हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ये तजावज़ात यहाँ से ना हटाए जाएँ। कितना भी पैसा दे लें, कितने भी यहाँ पर रिश्वत दे दी जाए, मगर आम चलने वाले को
उसका भी ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी लोग हैं जो यहाँ पर चलने वाले हैं और वो भी लोग हैं जो इस पर कब्जा करने वाले हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जो चलने वाले लोग हैं आम इस फुटपाथ पर, उनका ख्याल रखा जाए। हुकूमत के ऊपर हर कोई इल्ज़ाम लगाता है, इंतज़ामिया के ऊपर हर कोई नुक्ताचीनी करता है, मगर अपने लोगों का हम खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। आइए एक और जगह आपको लेकर चलते हैं। और जगह पर आन पहुंचे हैं जहां पर भी यही सूरत हाल आपको देखने में आ रही होगी। फुटपाथ पर जिस तरह से यहाँ पर पार्किंग्स बनाई गई हैं, पूरे प्लाजे खड़े कर दिए गए हैं और फुटपाथ के ऊपर कब्जा करने के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ किस तरह से खड़ी की गई हैं वो भी आप देख रहे हैं। लोगों के चलने का जिस तरह से रास्ता बंद किया गया है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर इंतज़ामिया की कहते हैं कि मिली भगत के साथ और MPs MNS की जिस तरह से आपने देखा, खुद जिस तरह से वो हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे वो भी आपने देखा, और हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे और इंतज़ामिया को रोकने की कोशिश कर रहे थे वो भी आपने देखा। फुटपाथ के ऊपर इस वक्त ये तजावुज़ात हटाए जा रहे हैं। मेन वजह जो ये है कि इंतज़ामिया जो है वो बड़े अरसे के बाद इन लोगों का विज़िट करती है, जिसकी वजह से ये तजावुज़ात जो है वो दोबारा जगह घेर लेते हैं और आम चलने वालों को मुश्किलात पेश आती हैं। आफ्ताब साहब ये बताइएगा किस तरीके से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है? हमने खुद भी देखा है MPs MNS के जरिए जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है आपके ऊपर। हाँ जी, देख रहे हैं जी लोग। अभी वो साहब जो जिन्होंने आपसे बात की थी टेलीफोन पे, वो अब कह रहे हैं कि सड़क ब्लॉक करेंगे, हम इनको गुजरने दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लो सड़क ब्लॉक। यानी ये तजावुज़ात यानी खड़े रहने दें यहाँ पर, अगर हटाए गए तो उस पर एहतजाज किया जाए। हाँ जी, एहतजाज किया जाए। नाज़रीन ये देखिए किस तरह की सूरत है। कह रहे हैं कि जी मतलब हमें इजाज़त मिली है। मैंने कहा कहाँ इजाज़त, दिखाओ ज़रा। सड़क के ऊपर लगाने की तो इजाज़त नहीं होती, बोर्ड लगाने की इजाज़त है, और वो अपनी प्रेमिसेस के अंदर बोर्ड लगाने की इजाज़त होती है। आपकी जो दुकान है या आपकी जो भी कोई प्लाजा है, आपने बोर्ड जो लगाना है वो वहाँ पे लगाना है। या बड़ी होर्डिंग होती है उनके लिए भी साइट जो है वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वो बाकायदा आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ पे आपने बोर्ड लगाना है। इस तरह नहीं कि हर जो भी बंदा दुकानदार है उठ के तो कभी कोई फुटपाथ पे रख दे, कोई सड़क पे रख दे, और लोगों का जो दरमियान में फ्लो ऑफ ट्रैफिक है या पैदल चल रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, रुकावट पैदा करे। इसकी तो कोई भी कानून इसकी परमिशन नहीं देता कि टू इन्फ्रिंज द राइट्स ऑफ द अदर पीपल। दूसरों के राइट्स की कॉस्ट पे किसी एक बंदे को कोई हक नहीं दिया जा सकता। अच्छा अब साहब ये जो दुकानों के आगे इन्होंने तजावुज़ात खड़े किए होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि दुकानें किसी और की होती हैं और आगे जो ठिया लगाया जाता है या जो तजावुज़ात खड़े किए जाते हैं वो किसी और के होते हैं। ये क्या सूरत हाल होती है? किराया वसूल किया जाता है इनसे? जी बिल्कुल जी, वो दुकानदार साहिबान जो होते हैं वो उनसे किराया वसूल करते हैं, और यही वजह है कि वो प्रेशर ग्रुप जो है अपना हमारे ऊपर बिल्डअप करते हैं अपनी अंजुमन से जो के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए वो प्रेशर डलवाते हैं। वरना उन लोगों का क्या उसके साथ अलग है टीए वाले के साथ, के वो उसकी सिफारिशी वो हो जाते हैं। अच्छा अब ये देखें आफ्ताब साहब, ये पूरा जनरेटर रखा हुआ है और इस तरह से ये गमले रखने के बाद जो है इस रास्ते को बंद किया गया है। अब इसके साथ क्या सलूक करेंगे आप? ये एलाइट बैंक वालों ने रखा हुआ है, तो इनके साथ हम कल ये मैटर टेकअप करेंगे। इस वक्त तो छुट्टी होगी, जो कि शाम है, वो बैंक बंद हो चुका है, कि इन्हें इसको प्रॉपर वो रिमूव करें अपने तरीके पे, क्योंकि ये कि एक इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन बात होती है, किसी प्राइवेट बंदे का नहीं। इनको हम कहेंगे कि आप इसको अपनी प्रॉपर जगह पे कहीं अंदर इसको, लेकिन ये तो नाइंसाफी हो जाएगी अपने दूसरों के। तो जाओ इसको जनरेटर को हम देखें ना, हमारे पास इतनी हैवी मशीनरी नहीं है इसको हम इसको यहाँ पे इस वक्त शिफ्ट कर सकते। ट्रैक्टर के जरिए नहीं, ये नहीं उठाया जा सकता और इसको डैमेज होने का भी खतरा है। इन्होंने ये रास्ता बंद करने के बाद यहाँ पर इतना बड़ा जनरेटर लगाया हुआ है कि एक आम आदमी का गुजरना जो है वो कितना मुश्किल होगा यहाँ से। और इसके साथ ही एक दुकान है, यहाँ पर आपने देखा होगा। आफ्ताब साहब इस तरफ आप देख रहे हैं, आफ्ताब साहब भी शायद कहीं गायब हो गए यहाँ से। ये रास्ता है ना, आप कह रहे थे रास्ता, ये रास्ता है ना, उठाए ना। ये पैसे लिए हुए इन्होंने, पैसे लिए मैंने, मुझे पता, मैंने पहले फोन कर दिया इसलिए। अब वो देख रहे गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, हमने पहले भी आपको बोला है, ड्रामा है हुकूमत का। अच्छा ये कह रहे हैं जी ये टोपी ड्रामा है हुकूमत का, जो फुटपाथ बंद किया हुआ है और हुकूमत इस वक्त कुछ नहीं कर रही है, लोग कहते हैं। और बड़े बड़े बैंक जो हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है इस वक्त यहाँ पर, रास्ते बंद किए हुए हैं, फुटपाथ पे यहाँ पर आम पैदल चलने वाले के लिए जगह नहीं है।
इस ऑपरेशन के दौरान हमने ये देखा कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उन पर हाथ डालते हुए जो है वो इंतजामिया कतरा रही है। जिस तरह से जनरेटर यहाँ पर रखा हुआ है वो आप देख रहे हैं, इसी तरह से जनरेटर जो है वो बहुत बड़े बड़े इस वक्त इस सड़क के ऊपर रखे हुए हैं, जिससे यहाँ का आम चलने वालों का रास्ता बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से इंतज़ामिया कुछ जगहों पर खुद खामोश रही कि तजावुज़ात हटाने में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, और कुछ जगहों पर यहाँ के जो MNAs और MPs थे उन्होंने किस तरह से इंतज़ामिया को ऑपरेशन करने से रोका, वो पहलू भी हमने आपको दिखाए। हमारे प्रोग्राम में राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है mkh@cnbcpakistan.com। और अगर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हो या हमारे प्रोग्राम के हवाले से राय देना चाहते हो तो अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, अपना पैगाम लिखिए, MKH स्पेस देने के बाद अपना पैगाम लिखिए और उसे भेज दीजिए 227 पर। अगले किसी प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए कि अपने होस्ट नोमान मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।